आंखों में नींद है पर सोना नहीं है, आंखों में नींद है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के जो चैप्टर 1 है पुष्पी पादपों लिंग जन, इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। और कल हमने लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लघु विजन जनन तक कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, और हम लेक्चर 2 शुरू कर रहे हैं। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें न पढ़ेंगे। आपको पता है लेक्चर 1 में मैंने बता दी है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, और भी मैं सब्जेक्ट को सभी सब्जेक्ट उनको करा दूंगा मैं, है ना, सभी सब्जेक्ट के करा देंगे हम, है ना। और हर चैप्टर को कंप्लीट कराएंगे खूब अच्छी तरह समझा के। कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर करके बताना है कि वीडियो कैसी लगी आपको। ठीक है, और हम शुरू करते हैं। ठीक है, जो चैप्टर 1 का है ना, चैप्टर 1 है बायोलॉजी का, वो चैप्टर 1 का ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ये लेक्चर अभी तक आपने ये नहीं देखा तो लेक्चर 1 में आप देख लीजिए, है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर जो चैनल पर जाके मेन पेज पे जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, हम चालू करते हैं इसको कि परागकण क्या होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं बताता जाऊंगा आपको क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, और एग्जाम प्रश्न कैसे पूछता है। ठीक है, सब चीज़ बताऊंगा आपको। जैसे इसमें बताया गया परागकण यानी पोलन ग्रेन क्या होता है। ठीक है, परागकण के सबसे भारी आवरण को भाइचोल कहते हैं। ठीक है, ये स्पोरोपोलिन का बना होता है। परागकण का आंतरिक भित्ति अंतचोल कहते हैं, जिसे सेलुलोज व पैक्टिन की बनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे आ सकता है क्वेश्चन मैं बताता हूँ। ये जो परागकण की जो परागकण है उसका परागकण की बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, भाइचोल। ठीक है, ओ ये इंपॉर्टेंट इतना कम है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। बहुत रिक्त स्थान में फिल इन द ब्लैंक में और एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा टाइप में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कि परागकण जो परागकण मतलब प्रश्न पूछ सकता है, परागकण की जो भाइचोल तो बना होता है, लेकिन ये बना किससे होता है, ये स्पोरोपोलिनिन से बना होता है। परागकण खालिस्तान से बना होता है, तो आपको लिखना है स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। और अंतचोल ये कहते हैं कि ये सेलुलोज व पैक्टिन की बनी होती है, इसको आपको याद रख लेना है। ठीक है, जो भाइचोल तो बनी होती है स्पोरोपोलिन की, समझ में आ गया। ये परागकण रहता है ना, ये तो जिसकी भाइचोल रहती है ना, वो तो स्पोरोपोलिन की बनी है, जो बाह्य परत। ठीक है, जिसकी परागकण की ही आंतरिक अंतचोल या आंतरिक परत किसकी बनी होती है, सेलुलोज व पैक्टिन की। ठीक है, हम बता भी देंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं, है ना, एग्जाम में ऐसे कैसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, लगभग 60% आवर्तविधि पादपों में परागकोश से जब परागकण निकलते हैं तो दो कोश के एक जनन अवस्था में होते हैं। शेष 40% आवर्तविधि पादपों में 3 कोशिकाएं अवस्था होती है। ठीक है, अब देख ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में कई बार आ चुका है ये भी। जो गाजर घास या मतलब पोथेनियम वे कुछ अन्य पदार्थों परागकण में मनुष्य में पराग एलर्जी उत्पन्न करते हैं। कैसे क्वेश्चन आएगा कि मनुष्य में पराग एलर्जी करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कारक है जो आपको पता है गाजर घास या पार्थेनियम, ये एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, और जो परागकणों में पोषण पदार्थों की मात्रा काफ़ी होती है। जो परागकण में पोषण जो पदार्थ की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, अतः इनका उपयोग शक्तिवर्धक औषधियों में घोड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जो परागकण रहता है ना, उसमें मतलब जो पोषण इन प्रोटीन की जो क्षमता बहुत ज़्यादा अधिक होती है, जिस कारण है ना जो घोड़ों को है ना जो कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए दौड़ कर एक घोड़े तो उसको दिया जाता है। ठीक है, घोड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए क्या दिया जाता है, परागकण। ठीक है, और ये आपको याद रखना है कि ये इम्पोर्टेंट भी है थोड़ा, कि परागकणों को द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री में कई वर्षों तक संरक्षित रखा जा सकता है। क्वेश्चन कैसा आएगा कि परागकणों को
किस गैस में रखा जाता है, ठीक है, परागकणों को किस गैस में रखा जाता है, आपको लिख लो द्रव नाइट्रोजन में, और 196 डिग्री एक माइनस के 196 डिग्री। आपको माइनस लगाना बहुत जरूरी है, माइनस लगाएगा ना जब ये क्वेश्चन सही माना जाएगा ना, तो 196 डिग्री बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये गलत मान जाएगा। माइनस 196 डिग्री सेल्सियस ये आपको लगाना है, ठीक है। जो अब ये पुष्प में जायंग मादा भाग होता है, ठीक है, ये जो पुष्प रहे ना उसमें जो जायंग रहता है ना वो मादा का भाग होता है, ठीक है। और जायंग को अंडाशय वर्तिका में विभेद किया जा सकता है। जो जायंग रहे ये मादा भाग होता है, इसमें अंडाशय जायंग को कितने भागों में, 3 भागों में, कौन कौन से, अंडाशय वर्तिकाग्र व वर्तिकाग्र में विभेद किया जा सकता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, आप हाँ ये इम्पोर्टेंट है, सॉरी ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा बहुत याद रख लीजिए आप, ठीक है। और ये अगर अंडाशय में बीजांड लगे होते हैं जिसे या जो दीर्घ या गुरु बीजाणु धानी कहते हैं, ठीक है। तो जाओ मैं अभी इस तरह बताता हूँ, ठीक है। अंडाशय में बीजांड लगे होते हैं जिसे दीर्घ या गुरु बीजाणु जनन धानी कहते हैं, ठीक है। बीजांड एक व्रत यानी बीजांड व्रंत की सहायता से अंडाशय गुहा में बीजांड सन या अपरा नाड़ से जुड़ा होता है, ठीक है। कैसे कि बीजांड है ना, बीजांड जो बीजांड एक बीजांड व्रंत या बीजांड वृत्ति कह दो आप, ठीक है, या नहीं भूल रहा तो आप इसे कह सकते हैं, याद रहना चाहिए आपके, ठीक है। की सहायता से अंडाशय की गुहा यानी अंडाशय का जो निचला भाग हो जाता है उससे जुड़ा होता है, जिसे क्या कहते हैं, बीजांड सन कहते हैं, यानी प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा कहते हैं, याद रख लेना आपको। और फिर अगला पॉइंट है कि ये इंपॉर्टेंट है नहीं है, इसे छोड़ दो, है ना भी नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। बीजांड के चारों ओर अध्यावरण बाह्य व आंतरिक पाया जाता है, जिसे बीजांड द्वार को छोड़कर, ठीक है, बीजांड द्वार वाले स्थानों पर अध्यावरण नहीं पाया जाता, ठीक है। बीजांड द्वारा भाग यानी चैलिजा कहते हैं, ठीक है। ये बीजांड के अध्यावरण से घिरे हुए कोशिका को बीजांड काय कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आता ही आता है ये क्वेश्चन कि गुरु बीजाणु जनन क्या है, ठीक है। ये आपको बताया गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणु बनने की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। जो मतलब ऐसे कैप्चर आए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका रख ली, इसमें अर्धसूत्री विभाजन ये विभाजन होएगा ना, अर्धसूत्री विभाजन को गुरु बीजाणु जनन बन जाएगा, ठीक, मन में आ जाता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखना आपको कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणु बनने की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। और कल हमने इतना से पढ़े हैं, है ना, और कल आपको जो ये मादा युग्म कोदित क्या है ना, और इनमें सभी को ये परागकण क्या होते हैं, समयुग्मी परागण किस्म होता है, अनुयुग्मी परागण किस्म होता है, हम सभी को क्लियर करेंगे, है ना। आज तक हमने गुरु बीजाणु जनन मैंने आपको समझा दिया है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणु बनने की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन होएगा इसमें, जो गुरु बीजाणु जनन बन जाएगा, ठीक है। आपको ये नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाने हैं, ठीक है, तो एग्जाम के समय आपको फेरने में या याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपको मैं शॉर्ट वीडियो छोटी वीडियो दे रहा है 8 से 10 मिनट की, जो रोज आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में कमेंट करके ये बताना कि वीडियो कैसी बनी, ठीक है, अच्छी तरह से बनाना है। हम आपको टेस्ट सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन देंगे आपको जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे आप, ठीक है। और भी हम सभी सब्जेक्ट की जो क्लास लेंगे, ठीक है, सभी सब्जेक्ट की क्लास ले लेंगे हम, फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ और ट्रिकों के साथ, ट्रिक ग्रामर सेक्शन को पूरा प्रॉपर कवर करेंगे, ठीक है। और सब चैप्टर को कवर करेंगे अच्छे तरीके से। और कल हम थोड़ा लेक्चर थोड़ा बड़ा रखेंगे, जिससे मतलब ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये नहान तक हो जाएगा और थोड़ा ये नहान तक हो जाएगा, ठीक है, नहान तक करेंगे हम। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पिछले वर्षों में कैसे कैसे क्वेश्चन आए, ठीक है, इस तरीके से। और मैं अब बता भी दूंगा ये क्वेश्चन आपको ऐसे कैसे देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, पूरा चैप्टर को कवर करेंगे, है ना। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।